नमस्कार प्रिय छात्र, एक बार फिर आपका विज्ञान भाग 2 के पर्यावरणीय व्यवस्थापन में स्वागत है। आज हम कचरे का व्यवस्थापन कैसे करते हैं या कैसे किया जाए इसके बारे में व्यवस्थापन कैसे किया जाए। कचरे किस प्रकार के कचरे जैसे कचरा, आणविक कचरा तथा घनित कचरा, इस प्रकार के कचरे में वर्गीकरण किया जाता है। रसोई का कचरा और भोजन, प्लास्टिक की थैलियाँ, सब्जियाँ, इसी प्रकार के विभिन्न कचरा में रसायन, राख, कचरा में शरीर में होने वाले रसायन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, पेड़ों की पत्तियाँ, कतरनियाँ, कचरा में बिल्डिंग सिस्टम तथा जैव वैद्युतिकी कचरा में हॉस्पिटल से संबंधित प्रयोगशाला कचरे के ये विभिन्न वर्गीकरण के आधार पर हम इन कचरों को दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। पहला विघटनशील कचरा, दूसरा अविघटनशील कचरा। विघटनशील कचरे का मतलब है कि इस प्रकार के कचरे का विघटन सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से होता है। इसमें प्रमुख रूप से प्लास्टिक का कचरा, सब्जी, इत्यादि बातों का समावेश होता है। यह कचरा मुख्यतः कार्बनिक रूप में होता है तथा दूसरे समूह का कचरा अविघटनशील है। इस प्रकार के कचरे का आसानी से विघटन नहीं होता है। इसके विघटन के लिए दीर्घकाल समय काल तक लगता है, जैसे प्लास्टिक एवं धातुएं। यहाँ पर आगे आपको एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें कचरे का दुष्परिणाम क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कचरे का दुष्परिणाम सजीवों के विविधता पर होता है। कचरे की बदबू, विषैली गैसों का निर्माण, प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं रोग प्रसार जैसे अनेक दुष्परिणाम होते हैं। तो इस कचरे का सही व्यवस्थापन कैसे कर सकते हैं? वैज्ञानिक और स्नेही पर्यावरण का व्यवस्थापन द्वारा इसमें इस चार्ट में दिखाया गया है कि कचरे का विभाजन व वर्गीकरण करते हैं। फिर कंपोस्टिंग, जैविक खाद बनाने में, सुरक्षित कूड़ा डालने का स्थान, केंचुआ खाद निर्मित करने में, औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन अर्थात भूमि भराव करने में, पायरोलिसिस उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन कर ऊर्जा निर्मित करना जैसे बायोगैस, विद्युत ऊर्जा, तथा जैव चिकित्सीय कूड़ा व्यवस्थापन में भट्ठी द्वारा उच्च तापमान पर कचरे का ज्वलन करना। ये इन पद्धतियों द्वारा हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन कर सकते हैं। तो ठोस कचरे का व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट कि पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम तथा परिसर स्वच्छता के लिए। दूसरा पॉइंट होता है ऊर्जा निर्मिति तथा खाद्य निर्मिति और उससे रोजगार निर्मिति के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधन पर भार कम करने के लिए। तथा चौथा पॉइंट आरोग्य संरक्षण और जीवन का स्तर सुधारने तथा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कचरे के व्यवस्थापन की आवश्यकता है। तो कचरे के व्यवस्थापन में 3R मंत्र का उपयोग करना यह एक उपयोगी है। 3R का अर्थ है पहला R रिड्यूस, कूड़ा कम करना। दूसरे R का अर्थ है रीयूज,
कचरे का पुनर्उपयोग तथा तीसरे आर का अर्थ है रिसाइकल, कचरे का पुनः चक्रीकरण करना। इसे 3R मंत्र कहा जाता है जो कचरे के व्यवस्थापन में उपयोगी है। यहाँ पर ठोस कचरे के व्यवस्थापन के 7 नियम बताए गए हैं। जैसे पहला पुनः उपयोग, रीयूज। दूसरा उपयोग से इनकार, रिफ्यूज, जैसे प्लास्टिक और थर्माकोल जैसे अविघटनशील पदार्थों से बनी वस्तुओं का उपयोग करने से इनकार करना। तीसरा रिसाइकल, चक्रीकरण, अर्थात कागज, कांच का पुनः उपयोग करना। रीथिंक यानी पुनः विचार करना, दैनिक जीवन में वस्तुओं के उपयोग के बारे में अपनी आदतें, कृति तथा उसके परिणाम पर विचार करना। अगला पॉइंट कम उपयोग करना, रिड्यूस, संसाधन व्यर्थ न जाए इसलिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम करना। फिर संशोधन, रिसर्च, वर्तमान में उपयोग से बाहर हुए अपशिष्ट पदार्थ फिर से उपयोग कैसे लाए जा सकते हैं इस विषय में रिसर्च करना। और आखिरी पॉइंट है नियमन, जन जागृति अर्थात रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस, कूड़ा व्यवस्थापन संबंधी कानून, नियमों एवं स्वयं पालन करना तथा दूसरों को पालन करने के लिए प्रवृत्त करना। इन 7 नियमों का पालन करके हम ठोस कचरे का अच्छी तरह से व्यवस्थापन कर सकते हैं। आगे के चित्र में एक माँ अपने बेटे को कचरे व्यवस्थापन की सही पद्धति, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने की विधि तथा उसके फायदे समझा रही है। इसी प्रकार इस चित्र में 4 डस्टबिन दिखाए गए हैं जिस पर पेपर, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल, इन सब कचरों को अलग अलग जगह हमें व्यवस्थापन या व्यवस्थित करना चाहिए। इस तरह से हम ठोस कचरों का व्यवस्थापन उपयुक्त तरीके से करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। धन्यवाद।